नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूज़ रीडिंग विद अमोल इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी में बहुत बड़ा हंगामा मच रहा है। आईएएस पूजा खेड़कर के विवाद के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई है जिससे यूपीएससी पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है ये मामला, आइए जानते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी अपने पद से इस्तीफा देते हैं। हालांकि ये इस्तीफा अभी राष्ट्रपति ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनका इस आईएएस पूजा खेड़कर से कोई भी संबंध नहीं था और इनका इस्तीफा देने का कारण निजी बताया जा रहा है। एएनआई ने इस न्यूज़ को पब्लिश करते हुए प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा है कि यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी टेंडर्स रिजिग्नेशन ड्यू टू पर्सनल रीजंस। हिज रेजिग्नेशन हैज़ नॉट एक्सेप्टेड येट, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग सोर्स। तो ये इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। तो ये माना भी जा रहा है कि उनकी कुछ निजी कारणों की वजह से वो 2029 से पहले ही वो अपना रेजिग्नेशन उन्होंने दिया है यूपीएससी को। तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं डॉक्टर मनोज सोनी जी के। सोनी जी 2017 में यूपीएससी में बतौर सदस्य ज्वाइन किए हैं। 16 मई 2023 को उन्हें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष भी बनाया गया। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा बहुत पहले सौंप दिया था। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ आरोपों के बाद यूपीएससी विवादों में घिर गया था, जिन्होंने कथित तौर पर सिविल सेवा में प्रवेश पाने के लिए पहचान पत्रों में जालसाजी की थी। यूपीएससी में शामिल होने से पहले डॉक्टर सोनी ने कुलपति के रूप में 3 कार्यकाल पूरे किए हैं। इनमें अगस्त 2009 31 जुलाई 2015 तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में लगातार 2 कार्यकाल और 2005 से 2008 तक महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के कुलपति के रूप में 1 कार्यकाल शामिल है। बड़ौदा एमएसयू में शामिल होने के समय डॉक्टर सोनी भारत और एमएसयू में सबसे कम उम्र के कुलपति थे। डॉक्टर सोनी ने उच्च शिक्षा और लोक प्रशासन की कई संस्थानों के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने काम किया है। वह गुजरात विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा गठित अर्ध न्यायिक निकाय के सदस्य भी थे, जो गुजरात में गैर सहायता प्राप्त पेशेवर संस्थानों की फीस संरचना को नियंत्रित करता है। तो उसके बाद कांग्रेस का भी बयान आया है कि 2014 से सभी संवैधानिक निकायों की पवित्रता व स्वायत्तता को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि उनका निशाना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर था। वो इस पर कहते हैं कि मोदी 2017 में गुजरात से अपने पसंदीदा शिक्षाविदों में से एक को यूपीएससी सदस्य के रूप में लाए और उन्हें 6 साल के कार्यकाल के लिए 2013 में अध्यक्ष बनाया। लेकिन इस तथाकथित प्रतिष्ठित सज्जन ने अब अपने कार्यकाल की समाप्ति से 5 साल पहले इस्तीफा दे दिया है। जो भी कारण दिए जा सकते हैं, यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यूपीएससी से जुड़े मौजूदा विवाद को देखते हुए उन्हें बाहर करना पड़ा। हालांकि ये एक पॉलिटिकल व्यू है कांग्रेस का, और हमें जानना चाहिए कि डॉक्टर मनोज सोनी का बैकग्राउंड क्या था। यूपीएससी में चेयरमैन बनने से पहले उनको कई असफलताओं का सामना भी करना पड़ा है। चलिए जानते हैं डॉक्टर मनोज सोनी के बारे में, क्या था उनका ये जर्नी। डॉक्टर मनोज सोनी ने बचपन से ही बहुत परेशानियों का सामना किया है। कम उम्र में ही उनके पिताजी का साथ छूटा था, 12वीं में फेल हुए थे, यहाँ तक कि अगरबत्ती तक वो बेच गए थे। नहीं मानी उन्होंने कभी हार। क्या है उनकी स्टोरी, चलिए जानते हैं। मनोज सोनी उन युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है जो अभावों की गिनती गिनाकर जिंदगी को कोसते रहते हैं। मनोज सोनी के साथ भी ऐसा ही कहा जा रहा है। एक तरफ जहां बचपन में भी पिता का साथ छूट गया, तो वहीं दूसरी तरफ पालन पोषण के लिए उन्हें सड़कों पर अगरबत्ती तक बेचनी पड़ी थी। लेकिन पढ़ाई की ललक और कुछ बड़ा करने की जज्बा उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। हौसले से आगे बढ़ते रहे। आखिरकार एक दिन उसे एएसपी यूपीएससी के चेयरमैन पद तक पहुंच गए, जिसमें सिलेक्शन कभी उनका सपना हुआ करता था, लेकिन वह 2 बार असफल रहे। कौन जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वह यूपीएससी के चेयरमैन बन जाएंगे।
तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था, या फिर उनकी लाइफ में एक बड़ा टर्न मिला था उनको यूपीएससी के चेयरमैन होने के बाद। उन्होंने इससे पहले ही 2 बार यूपीएससी की एग्ज़ाम दी थी। तो क्या है ये खबर देखते हैं। मनोज सोनी के पास पैसों रुपए और धन की कमी थी, लेकिन हौसलों की कमी नहीं थी। लिहाजा वह भी दूसरों की तरह आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते थे। इसके लिए उन्होंने 2 बार यूपीएससी की परीक्षा भी दी, लेकिन पहली बार में जहाँ वह प्री में असफल रहे, वह दूसरी बार लिखित परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाए। उनका यह सपना अधूरा रह गया। लेकिन हालांकि हम जैसे जानते हैं, उसके बाद वो यूपीएससी के सदस्य भी रहे, और बाद में उनका चयन यूपीएससी के चेयरमैन पद पर भी हुआ। ये था उनका बैकग्राउंड, जिसे हमें जानना चाहिए। और इसी के साथ ये खबर को हम यही समाप्त करते हैं। इसके लिए आगे अपडेट आते रहेंगे। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार और धन्यवाद। जाते वक्त सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।